हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज आपका चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन। चैप्टर का नेम है चैप्टर 11 लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले फोकस करते हैं कि लीनियर इक्वेशन है क्या। तो इक्वेशन का मतलब ये है कि कोई भी एक्सप्रेशन को जब मैं इक्वेट कर देता हूँ, इस इक्वल का साइन लगा देता हूँ, तो हमारे पास इक्वल टू 0 लगा दिया, ठीक है हमने। तो ये इक्वेशन से मीनिंग है। तो लीनियर इक्वेशन से क्या मीनिंग है, कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म का ax plus b अगर वो इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। अब बात करते हैं इसमें x की। तो x को हम क्या मानेंगे, वेरिएबल, कि जिसकी वैल्यू वेरी करती है, कि मतलब जिसकी वैल्यू पता नहीं, आफ्टर सॉल्वेशन ऑफ दिस इसकी वैल्यू हमको पता चलेगी, तो उसको हम कहेंगे वेरिएबल। तो अगर जनरल फॉर्म देखी जाए लीनियर इक्वेशन की, तो एक ऐसी फॉर्म ax plus b is equal to 0, जोन सी फॉर्म ऐसी दिखती है उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है 2x plus 5 is equal to 0, ठीक है। नेक्स्ट है x plus 3 is equal to 0, कि कुछ भी हमारे पास एक्सप्रेशन जो इक्वल टू 0 है और वो जनरली इस फॉर्म का होना चाहिए, ax plus b की फॉर्म का होना चाहिए। लाइक अगर आपको कहीं पर ये इक्वेशन दे दी जाए 2x square plus 5x plus 1 is equal to 0, तो जब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से चेक करोगे, कि क्या चेक करोगे कि ये लीनियर इक्वेशन है या फिर नहीं, ठीक है, ये चेक करना है। सपोज ये इक्वेशन आपको दी है, आपको चेक करने के लिए कहा कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो अगर आपको लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म पता होगी तो आप कंपेयर करके बता पाओगे कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो है ax plus b is equal to 0। बट अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर आ रहा है, वहां पर हमारे पास खाली x था। x तो वैसे इसमें भी है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा x स्क्वायर भी आ गया, बट उसमें खाली x था, ठीक है। और ये जो अगर आप कंपेयर करोगे, इसमें दो टर्म्स हैं ax और b, और इसमें आपके पास 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। इससे भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन आपने डिग्री से चेक करना है। डिग्री का मतलब क्या है, वेरिएबल की हायर पावर। इसमें x वेरिएबल की हायर पावर 1 है, बट इसमें x वेरिएबल की हायर पावर कितनी है, 2। तो यहाँ से जब इन दोनों को कंपेयर करा जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है। बट अगर ये पूछा जाए, लास्ट वाले दो नंबर ले लिए जाए 5x plus 1 is equal to 0, कि चेक करो ये लीनियर इक्वेशन है, तो अगर आप कंपेयर करोगे तो आप इजीली वे में कंपेयर कर पा रहे हो कि ax plus b equal to 0 होता है, तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। यहाँ पर 5x plus 1 equal to 0, तो आपके पास ये क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन। यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्ट आपके पास चेकिंग आपको आनी चाहिए कि लीनियर इक्वेशन को कैसे चेक करना है। अब नेक्स्ट आपका जो सा क्वेश्चन फर्स्ट बनता है वो करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपको ये बनता है कि आपने इक्वेशंस बनानी हो, ठीक है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। अगर आपको क्या दी जाएगी, कोई भी स्टेटमेंट दे दी जाएगी, ठीक, कोई भी स्टेटमेंट अगर गिवन होगी तो आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या गिवन है, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। बिल्कुल इजी कांसेप्ट है। वो कह रहा है कि जो सम है, मतलब जो टोटल है, प्लस है, कौन कौन से नंबर का, एक नंबर है x, दूसरा नंबर है 4, उन दोनों का सम किसके इक्वल है, 9 के। तो x plus 4 is equal to 9। ये हमने क्या करी, इक्वेशन सेटअप कर ली बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये वाली आपके पास जो सेकंड स्टेटमेंट, 2 सबट्रैक्टेड फ्रॉम y, 2 को सबट्रैक्ट करना है y में से। तो ये 2 को मैंने सबट्रैक्ट कर दिया y में से, तो कितना आंसर आता है, 8 आता है। तो इज इक्वल टू 8 लिख दिया। ये हमारे पास सेकंड जो पार्ट था उसकी इक्वेशन सेटअप होगी। नेक्स्ट इक्वेशन है 10 times a is 70। a का 10 टाइम किसके इक्वल है, 70 के इक्वल है। तो a नंबर ये रहा, उसका 10 टाइम मतलब 10 किसके इक्वल आ जाएगा, 70 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके थर्ड पार्ट की इक्वेशन सेटअप कर दी। फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं, द नंबर b, नंबर है b, तो b लिख लिया, एक नंबर है, डिवाइडेड बाय 5, उसको किससे डिवाइड करना है, 5 से, गिव 6, तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से फॉर्म की इक्वेशन, ठीक है, b by 5 is equal to 6।
जो लास्ट है फिफ्थ पार्ट उस पर फोकस करते हैं। इफ यू ऐड 3, अगर आपने 3 को ऐड करा किसमें, 1/3 ऑफ दी जेड, 1/3 ऑफ दी जेड, ठीक। अगर हमने 3 को ऐड करा 1/3 ऑफ दी जेड, यू गेट 30, तो कितना आंसर आ गया 30। तो ये आपकी लास्ट पार्ट की जो है इक्वेशन वो सेटअप होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो बनता है वो ये बनता है, आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, आपने उसको इक्वेशन में सेटअप करना है कि इक्वेशन में कैसे सेटअप करें। बिल्कुल इजी है, जो सी भी स्टेटमेंट दी जाएगी उसको फोकस करके ऑपरेशन लगा के हमने उसको इक्वेशन फॉर्म में बना देना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि अगर आपको ये चीज दी जाती है और आपने स्टेटमेंट फॉर्म बनानी है, इसी का कन्वर्स करना है, तो आप इससे क्या पता लगाओगे कि जो सम है x और 4 का वो किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है, ठीक है। और इसमें क्या है, 2 is subtracted from y, then answer is 8, ठीक है। 10 times of a is equal to 70। फिर क्या है, if we divide a number b by 5, then answer is 6, and if we add 3 in the 1/3 of the z, then answer is 30, ठीक है। कुछ भी आप बना सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है, वो लेकिन पूरी वैलिड है, ठीक है। इक्वेशन जो सी आपके पास गिवन है, स्टेटमेंट फॉर्म जो सी बनेगी वो वैलिड होनी चाहिए, मतलब उसका मतलब आंसर पता चलेगा आपको कि जो आप इसको लिख रहे हो उसकी वर्डिंग वो समझ नहीं आता है, ठीक है। वर्डिंग आगे पीछे जैसे मर्जी आप इंग्लिश में कर सकते हो उसको, कि the sum of x and 4 is 9, कोई लिख देगा if we add 4 in x then answer is 9, ठीक है। मतलब इनमें चेंज आ सकता है, बट पढ़ने पर आप मतलब दूसरे थर्ड पर्सन को पता चले कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है, क्या आप बताना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए, तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हो गए आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि इन इक्वेशंस को सोल्व कैसे करें, ठीक है। लीनियर इक्वेशन को सोल्व कैसे करा जाए, तो फर्स्ट मेथड करवाते हैं। तो फर्स्ट मेथड है आपके पास ट्रायल मेथड, ठीक। ट्रायल मेथड है सोल्व करने का, इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का फर्स्ट मेथड है। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन चेक करी x + 6 = 11। अब देखो ये इक्वल के साइन में जो एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड पर भी है और ये एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड पर भी है, ठीक है। तो हमें x की डिफरेंट वैल्यूज में पुट करनी है ताकि हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला इक्वल बन जाए। तो सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे वैल्यू ऑफ x कि हमने x की वैल्यू इसमें पुट करनी है, ठीक है। फिर हमने निकालनी है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद हमने निकालनी है राइट हैंड साइड। फिर हमें चेक करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है, ये चेक करना है। ये प्रोसीजर है, 4 कॉलम बनेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, फिर आपने चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, क्या वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इस पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड हमने x की वैल्यू रखी 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, 1 + 6 कितनी होगी, 7। राइट हैंड साइड क्या है, 11। क्या 7 11 के इक्वल है, नो, ठीक है। फर्स्ट जब तक ये नहीं आता तब तक आपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट x की वैल्यू पुट कर दी 2, तो 2 + 6 कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड 8, राइट में भी क्या है 11, क्या इक्वल है, नो। नेक्स्ट x की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 + 6, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 + 6 9, तो राइट में क्या है 11, क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल है, नो। अब पुट करते हैं 4, तो 4 + 6 कितना हो गया 10, राइट में क्या है 11, तो क्या दोनों इक्वल है, नो। अब पुट करेंगे 5, तो 5 + 6 कितना बन गया 11, राइट हैंड साइड में भी क्या है 11, दोनों इक्वल है, यस, ठीक है। तो मतलब यहां तक आपका टर्मिनेशन पॉइंट है, यहां तक का आपका ये जो ट्रायल मेथड था खत्म हो गया है। तो आंसर क्या निकलेगा, जिस पर आपकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आती है वो वाली वैल्यू जो सी होगी वो आपके पास आंसर होगा। मतलब जब मैं इसको सोल्व करूंगा x + 6 = 11 को, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, x = 5, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था, ट्रायल मेथड, बिल्कुल इजी मेथड है। 4 कॉलम्स बनेगी, आफ्टर दैट डिफरेंट वैल्यू ऑफ x आप चेक करोगे लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के इक्वल है, जो सी वैल्यू इक्वल होगी वो इसका आंसर